एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते लोग, जबकि इसका अर्थ कितना गहरा था। धर्मी सु गौवक्ष प्रीत। अब प्रश्न है धर्मी कौन? अब धर्मी दो प्रकार खोजो, एक आप जैन हो और ये जैन है, तो आप दोनों धर्मी हो गए, तो भाई इनके प्रीति रखो। लेकिन मैंने इसका अर्थ और ऊंचा खोज लिया है, आपको बताऊं क्या? बहुत कल्याण होगा। यथार्थ को ना, आप सबको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसा भाव आता है, एक भव्य जीव ये पचड़ों से दूर होकर के उस तत्व के पास पहुंचे। इनने क्या समझ लिया धर्मी, इनने राकेश साहब, ये हमारे पंथ के, सो हमारा वात्सल इनके, इनसे हमें कोई लेन देन नहीं है। लेकिन हमने वकील साहब क्या खोजा? धर्मी बराबर, तो एक सदृश धर्म, उसी का नाम तो धर्मी है ना। आप जैन हो, सागर जैन है, ये सब जैन बैठे, तो इसलिए आप लोग आपके धर्मी थे, तो इनसे गौवश प्रीति करो। ये इनकी परिभाषा बहुत छोटी है, आनंदप्रद नहीं है। इनने मात्र देख लिया है कि हमारे पक्ष के जितने लोग हैं वो हमारे धर्मी हैं। नहीं, धर्मी वकील साहब, मैं जीव द्रव्य हूं, आप भी हो ना, आप जीव द्रव्य हैं। मेरा धर्म क्या है? ज्ञान दर्शन, बस ये। और आपका धर्म ज्ञान दर्शन। तो मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, वो आप भी ज्ञान दर्शन स्वभावी हो। वो वनस्पति जो खड़ी हो वो भी ज्ञान दर्शन। हम सब धर्मी हैं, इसलिए हम किसी को कष्ट दे नहीं सकते, सब हमारे हैं। ऐसा लक्ष्य जिसका वो वात्सल है, बस ऐसा वात्सल मैंने सीख लिया। एक गांव में मैं गया, आपकी दृष्टि से कहूं, वो सोनगढ़ का मंदिर था। तो उन्होंने प्रार्थना की, मैं दर्शन करने चला गया। तो भाई हम तो मुनि हैं। उन्होंने कहा गुरुजी आप सूर्य मंत्र दे दो। हमें इससे अच्छा क्या हो सकता है। सबने सूर्य मंत्र दे दिया, भगवान के दर्शन कर लिए। अब भाई देश में कुछ लोग विचित्र रहते ना, बोले महाराज जी तो सोनगढ़ी हो गए, सोनगढ़ मंदिर चले गए। बोले सोनगढ़ी सोनगढ़ी सोनगढ़ी। हमने कहा मित्र, जिस दिन तुम मेरे पास आके बैठोगे ना तो तुम भी सोनगढ़ी हो जाओगे। अरे सोनगढ़ी का मतलब समझ, ये पंथों के सोनगढ़ी मुझे नहीं चाहिए। मेरी आत्मा का धर्म स्वर्ण जैसा है, चमकता है, जाज्वल्यमान है, वो सोनगढ़ी बनो। कहां तुम पंथों में डूब रहे हो। मित्र, किसी को हे मत करो, तिलांजलि मत दो। वकील साहब इन सब से समझाओ। अपने घर के बेटे को जितनी संपत्ति सौंपते हो ना, ये मोंगना से बोल देना, टीकमगढ़ से आया है, जितनी बेटे को संपत्ति सौंपने की इच्छा रखते ना, पड़ोसी को देना सीख लो। बोले क्यों? जब बेटे डंडा मार के भगाएंगे ना तो पड़ोसी में तुमको पानी पिलाएगा। और सुरेश भैया, ये पड़ोसी है ना, पड़ोसी, उसको थोड़ा देते रहना। क्यों? तुम्हारे बेटे तो चुकरिया लेके जाएंगे, अग्नि की मटकी, अग्नि की मटकी लेके जाएंगे, और कंधे पे किसके जाओगे? हाँ, इसलिए वकील साहब इस देश की समाज को, जनता को समझाओ, थोड़ा पड़ोसियों को देते रहा करो। क्यों? जिनको तुम सब कुछ देके जाओगे वे मात्र मटकी लेके जाएंगे। ओहो, और जिसको सब कुछ दिया है वो जाके सिर पे डंडा मारेगा, ओ कपाल कीड़ा करेगा। ओ मित्र, जो पड़ोसी होंगे वे रास्ते में बोलते चलेंगे, अनंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, राम नाम सत्य हो, चला गया सत्य, सुना रे असत्य को सत्य है। बस चला गया सत्य, सुना ना बेटा? सुकमाल कौन है? हाँ तो बेटा सुनो, जितने तेरे दादा मादा हो ना, उनको आज तुम जब यहां से जाओ ना तो उनको कह देना अनंत नाम सत्य है। क्या देगा? अच्छा मान ले मेरी बात, पक्का? तो वे पूछेंगे, बोले क्या बोलता है? बोले गुरुजी ने कहा था उनसे बोलो। फिर वे कुछ नहीं कहेंगे। तो फिर ज्यादा बोले क्यों कहा? बोले पिताजी इसलिए कहा, जनता पागल है। वो जब मुर्दा हो जाता ना बोलते अनंत नाम सत्य अनंत। अब किसको सुनाओ, उसे क्या असर पड़ रहा है? हमने तो अभी सुना दिया, जिसे आपको समझ में आया है कि हाय हाय मत करो, थोड़ा भगवान का नाम ले लो, अनंत नाम सत्य है,
सिद्ध नाम सत्य है। ठीक है बेटा? हाँ, श्रीराम गिर चले जाया करो, भगवान के दर्शन कराया करो। ठीक है, तो इसलिए तुम यहाँ आ गए। हाँ, अब आचार्य के साथ तुम तो गए थे, तुम एक काम करो, इनके साथ हो जाओ। ये सलिया के महाराज है ना? हाँ, नमस्ते कर लो, विचित्र आत्मा है। ओह ओह मित्र, दया। जब दया की व्याख्या की तो कवि को, ग्रंथकर्ता को कोई व्यक्ति नहीं दिखा, तो यहाँ उन्होंने गाथा लिखी और हर मंदिर में एक गाथा लिखी होना चाहिए। माँ साहू माँ साहू माँ साहू दिगंबरा, माँ साहू माँ साहू माँ साहू दिगंबरा, एवं तत्साहुज्ज जामन मुक्त संगमो। आहा, ग्रंथकर्ता क्या कह रहे हैं? महासाहू 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 दिगंबरा, एवं तत्साहुज्ज जावर्ण मुक्ति संगमो। अहो ज्ञानियों, ऐसे भावना भाव कि हे प्रभु दिगंबर मुनि, महासाहू महासाहू महासाहू। यदि महासाधु 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 कोई है तो कौन? दिगंबरा। जब तक मुक्ति का संगम न हो जाए तब तक तत्व सज्जा हुज्ज, तब तक मुझे सदा प्राप्त होते रहे। कौन? माँ साहू दिगंबरा। क्या नहीं, कितने लाखों करोड़ों विद्वान हो जाएं, उनका सम्मान रखो, लेकिन परिणामों की विशुद्धि तो वकील साहब मुनि के चरणों में ही आती है। विद्वानों का प्रवचन सुनो, उनकी सेवा भी करो, पर हमारे विद्वानों से पूछ ले तो मांगलाल पंडित साहब, एक मिनट खड़े हो जाते हैं, सब चेहरा देख ले, बंबई का पंडित है मुमुक्षु पंडित साहब, ये शुद्ध मुमुक्षु विद्वान है। ठीक है, मुमुक्षु मंडली क्लास भी लेते हैं, फिर भी वो जीव जब से हमारे पास आए ना, हर चातुर्मास में आकर के मुनियों का पड़गान करते हैं, हर चातुर्मास में आकर के मुनियों की सेवा करते हैं। इनसे मैंने एक दिन पूछ लिया, पंडित जी आप तत्वज्ञानी हो, इन साधुओं के पीछे क्यों लगे रहते हो? बोले गुरु जी, तत्वज्ञान शास्त्र में जो लिखा है वह द्रव श्रुत है, जो मुनिराज हैं ये भाव श्रुत है। और कितनी सुंदर सोने का कलश होगा, कितनी सुंदर सोने कलश होगा, पर प्यास तो पानी से ही बुझती है। यानी मुमुक्षु, सोने का कलश अवश्य हो सकता है, उसमें पानी सुंदर लगता है सोने के कलश में, लेकिन प्यास तो पानी से बुझती है। ऐसे हम विद्वान हैं, सब बढ़िया है, लेकिन विशुद्धि तो दिगंबर मुनि के चरणों में ही आती है। कोई शंका? कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं। मैंने भी देखा है ऐसा, विद्वानों के पास जाकर मैं उनके उपदेश सुनता था, और मुनिराज मतलब वकील साहब कुछ भी नहीं जानते थे। मैंने एक ऐसे मुनिराज की सेवा की जो हमारे पंडित जी के प्रवचन में बैठ करके प्रवचन सुनते थे। मुझे इतना अच्छा लगा उन मुनिराज को देख करके, कम से कम ऐसे वीतरागी मुनि जिन्हें नहीं है शास्त्रों ज्ञान, पर शास्त्र ज्ञान इतना गहरा है कि श्रुत भक्ति है कि चौकी डालकर पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं और मुनिराज आंख बंद करके सुन रहे हैं। ये श्रुत भक्ति, यही तो भाव श्रुत की ओर ले जा रही है। इन तो लोग ऐसे हैं, बोले हम नहीं जा रहे पंडित जी के पास, वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम तो अपनी माला फिर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो मुनिराज पंडित जी के प्रवचन सुन रहे हैं ध्यान से। ओह, ऐसी परिणति मित्र तुम्हारी बन जाए। और पंडित जी ये सोलापुर के सब छात्र आए हुए हैं और कॉलेज के छात्र हैं,
अब वकील साहब कैसे कह सकते कलयुग में धर्म नहीं है? एक कॉलेज के छात्र हैं, आप सब समझते हो, कॉलेज में आप रह के आए हो, फिर भी भीतर से श्रद्धा न हो। जीवन एक जीना अलग विषय है और श्रद्धा का विषय अलग है। चक्र चलाना अलग विषय है और छाया संबंधित होना अलग विषय है। चक्र चल रहा था राज्य के पीछे और श्रद्धा थी निज आत्मभाव के पीछे। इसलिए हर व्यक्ति को धर्म की व्याख्या विस्तार से करना चाहिए। मैं इस पक्ष में नहीं हूं, ये बालक बालिकाएं कॉलेज से आए हैं तो ये मत कहो तुम कैसे कपड़े पहने हो, कैसे जी रहे हो। अभी रुको, इन कपड़ों में मत देखो, उनके भीतर की श्रद्धा में देखो। धर्म से श्रद्धा न होती तो मित्र, आज रविवार है क्या? नहीं है ना, शनिवार है ना मित्र। शनिवार है तो कहीं और जगह जा सकते थे, और जगह जा सकते थे, लेकिन नहीं। वे माता पिता धन्य है, वे गुरुजन धन्य है, वे प्रणाम धन्य है जो मित्र शनिवार के दिन भी गुरु चरणों में बैठे हैं, गुरुवार मना रहे हो। बस इसलिए बालकों, बेटा आज तुम एक सूत्र याद कर लो, समय हो गया। महासाहू 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 दिगंबरा, बोलो सब। पूरी ताकत लगा दो। बहुत बढ़िया। अब साहू मतलब वो तेल बेचने वाले साहू में समझ लेना, इस साहू यानी साधु परमेष्ठी। मां साहू डमो लोय सब साहूडम, वे हमारे साहू है, डमो लोय सब साहूडम। तो ये मां साहू उसमें मात्र विशुद्ध सागर नहीं है, जो दिगंबर है सब हमारे मां साहू है। विश्वास वशास्थितो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्ते। ऐसे मुनीश्वर वे महासाधु निजामा नगर। ये मत देखना बेटा कि विश्व सागर आएंगे तभी हम उनके पास जाएंगे। धरती के देवता दिगंबर योगेश्वर सच्चे भावलिंगी जहां तुमको दिख जाए, भो स्वामी नमोस्तु। बोले क्यों? ओ व्यापारी खड़े होना जरा। प्रदीप, ओ बिना मोक्ष हो, देखो ये है दीपक पाटनी, ठीक है। वकील साहब इनको क्यों खड़ा किया? सम्मेशकर में एक ट्रक फल लेके पहुंचे भाई साहब, और यहां तक तो ठीक था, फल लेके पहुंचे और अपने सिर पर सुबह से निकले टोकनी रख करके। वो सम्मेशकर में जितने श्रमण थे उनके यहाँ जहाँ जहाँ चौके लग रहे थे, भैया सुबह से सब चौकों में फल बांट रहा था, ठीक है। इनके बेटे ने मालूम क्या बोला? बोले आप तो सभी जगह चले जाते हो, कहाँ गए सुपुत्र? खड़े हो जाओ भाई। अब देखो इनका चेहरा, ये प्रश्न कर सकते हैं, पीछे मुड़ना बेटा। ये भाई प्रश्न करते, बोले आप सभी जगह चले जाते हो, तो ये क्या बोलते पाटनी जी? बैठ जाओ बेटा। ये बोलते बेटा हम मारवाड़ी हैं, व्यापारी। बोले जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मालगाड़ी। बोले जहां लाभ मिलता वहां जाना चाहिए। मैं टोकने लेके नहीं जा रहा हूं, जहां जहां मैं ले जा रहा हूं वहां मुझे पुण्य का लाभ मिलेगा। महाराज कौन किस संग में कोई लेना देना नहीं है, हमको तो दिगंबर मुनि की चर्या कराना है। ऐसे देश में लोग होंगे, इनसे ही धर्म चलेगा। बैठ जाओ ज्ञानी, तभी चलेगा। क्या मालूम किस जीव ने अंतिम श्वास भी नमोकार मंत्र पढ़ लिया, समाधि हो गई। अंतर मुहूर्त जघन प्रत्यक्ष भक्त प्रत्याख्यान का काल है। अंतर मुहूर्त मतलब हम जो 24 घंटे साधना कर रहे हैं जीवन भर, वो एक अंतर मुहूर्त के लिए कर रहे हैं। वो एक अंतर मुहूर्त मेरा संभल गया तो पूरा जीवन संभल गया। बालक सुन रहा ना बेटा, तुम्हारे पिताजी तुमको यहाँ खेलने के लिए नहीं लाते हैं, और वकील साहब पूरे देश में आप सूचना कर सकते हो कि अहो देश के श्रावक शराब खाओ, तुमसे प्रदूषण के व्रत ना बने कोई टेंशन मत लेना, तुमसे नीरस खाना ना खा सको कोई टेंशन नहीं, तुम तो 2 बार खाओ, अच्छे से खाओ, 4 बार खा लो,
लेकिन इतनी बात मान लो, अपने नन्हे से बच्चे को गोदी में रख करके मंदिर जरूर लेके जाया करो। यदि वकील साहब इतना काम आपने हमारा कर दिया, हम आपका बहुत उपकार मानेंगे कि आप तो मोबाइल वाले हो, दुनिया के काम कर सकते हो, इतना काम मेरा करा दो। तुम देश के श्रावकों को संकेत कर दो, तुमसे बहुत करोड़ों का दान न दे पाओ, मत देना, पर इतना काम कर दो, अपने नन्हे से बच्चे को गोद में ला करके मंदिर लेके जरूर आया करो। बोले क्यों? ये बच्चे ही जब मंदिर आएंगे तभी हम जैसे त्यागी बन पाएंगे। मित्र, अब देखिए, मुझे मालूम, मैं तो धूप में नहीं छाया में बैठा हूं, तपस्या तुम्हारी कितनी गहरी चल रही है, चल रही कि नहीं? तो मित्र, अब आप कहीं गुरुजी आप कह रहे दया कर दो, हम पर दया क्यों नहीं करे, छोड़ दो ना। अब मित्र, यही दया मैं कर रहा हूं कि आप कितने श्रेष्ठ हो कि धूप में बैठ कर प्रवचन सुन रहे हो, यही लोग सूर्य के सामने खड़े होकर ध्यान कर सकते हैं। इसलिए राजू भैया, मित्र, एक ये भी ज्ञानी जीव है, किशोर पाड़े जी, इनको जानते आप? नहीं जानते? जब मेरी दीक्षा हो रही थी ना, तो इन्होंने शास्त्र भेंट की बोली ली थी। क्यों भाई ऐसे ही है? कब? 1991 में। तो ये लोग सब उपकारी जीव हैं, उपकारी, कि भाई आपकी पिच्छी हमें मिली, पिच्छी ग्रंथ, उसका प्रभाव कि आज मैं ग्रंथ सामने खोले बैठे हूँ। इसलिए मात्र विशुद्ध सार को मत देखना, तुम्हारे क्षेत्र में जो भी मुनिराज आए सबकी सेवा करना, नहीं तुम कहो हमारे एक ही महाराज नको। नमो लोय, बोलो राजू भैया, हाँ बैठो, नमो लोय सब भुसाड़ो। मुझे तो पूरे देश में एक ही सूत्र फैलाना है, नमो लोय सब। बोले कारण क्या है? धर्म अखंड होगा, समाज अखंड होगी तो विश्व अखंड होगा, और सब जीव क्लेश मुक्त होंगे तो समाधि श्रेष्ठ होगी। श्रेष्ठ समाधि चाहिए है, श्रेष्ठ समाधि चाहिए है तो मित्र अखंडता चाहिए। जाओ, कल फिर आओगे मित्र, पर तो पुनः चर्चा करूंगा। माँ साहू, माँ साहू, माँ साहू। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव।